हमें तो कई लोग कमेंट करेंगे कि आपने ना माँ और पापा को ना अलग अलग रख दिया, अलग कर दिया। हेलो नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8। आज बना रही हूँ मैं सोयाबीन दाल के पराठे। तो ये ना मैंने रात को रख दिए थे बॉयल करने के लिए और अब अच्छी तरह से बॉयल हो रखे हैं। तो इनको ना मैं सिलबट्टे में पीस लेती हूँ। और तमन्ना के पापा को मैंने बोला कि तुम ना चटनी बना दो और मैं जल्दी से गरम गरम पराठे बना देती हूँ। और तमन्ना और आदि भी चले गए स्कूल। और कल रात को ना तमन्ना की बुआ भी आ गई थी। और अभी तक ना तमन्ना की बुआ ना तमन्ना की दादी के साथ थी हॉस्पिटल में। और आजकल ना काम भी ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसकी वजह से ना मैं ब्लॉग भी नहीं डाल पा रही हूँ। और ये ब्लॉग भी ना 3-4 दिन पहले का है और आज मैंने सोचा कि डाल ही देती हूँ। आज बड़ी मुश्किल से टाइम मिला मुझे दिन में, तो मैं ना वॉइस रिकॉर्डिंग करके इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ना बाहर के कमरे में ना पंखा चल रहा है और उसकी आवाज़ ना बहुत ही ज़्यादा तेज़ आ रही थी। और मैं ये भी नहीं बोल सकती कि बंद कर दो क्योंकि ना गर्मी ना बहुत ही ज़्यादा है। और इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको ना वॉइस रिकॉर्डिंग करके बोलूँगी। चटनी बनाने वाले भी ना एक ही बार नहीं ले जा रहे सामान, कभी बाहर कभी अंदर ऐसे ही कर रहे हैं। इस चक्कर में ना हमारी कभी कभी ना लड़ाई हो जाती है। 10 बार आ गए किचन में, कभी नमक के लिए, कभी डब्बे के लिए, कभी कुछ चीज़ के लिए। एक ही बार नहीं ले जा रहे कुछ चीज़। तो बस अब पराठे भी बनने वाले हैं। अब पराठे ना गर्मा गर्म ही अच्छे होते हैं, चाहे आलू के हो चाहे दाल के हो। तो चलो अब खाते हैं। और चटनी अभी तक तैयार नहीं हुई। हंसी भी आ रही थी मेरे को, मैंने बोला कब तक बनेगी चटनी। और तमन्ना के दादाजी बाहर में खा रहे हैं और तमन्ना की बुआ अंदर वाले कमरे में खा रहे हैं। तो चलो अब मैं भी खा लेती हूँ। और तमन्ना के पापा तो ना चले गए ड्यूटी। काचा सोयाबीन कशी पक्या उजे क्या मुझे कहाँ बॉयल करके ना। तो चलो तो अब नाश्ता करते हैं। और तमन्ना के पापा तो चले गए ड्यूटी और तमन्ना के दादाजी बाहर में कर रहे हैं नाश्ता। और आज बना रखे दीदी के लिए मैंने सोयाबीन के पराठे। कल लगे तुमसे मस्त अब 2 ही पराठे खाए, तीसरे भी नहीं खा रहे। मस्त बने, चटनी भी है उसके साथ। और हॉस्पिटल से मिल गई हमें छुट्टी। और तमन्ना की दादी ना कल ना फरीदाबाद चले गए तमन्ना के बड़े ताऊ जी के साथ। और बुआ और तमन्ना के पापा इधर आ गए। और कुछ टाइम तक ना तमन्ना की दादी उधर ही रहेगी क्योंकि ना यहाँ पर ना सीढ़ियाँ चढ़ने में भी ना दिक्कत हो रही है क्योंकि हमारा 4था मंजिल है और उनका ना नीचे का है। तो उन्होंने बोला कुछ टाइम ना उधर ही रहेगी दादी, फिर उसके बाद आ जाएंगे इधर। वहाँ पर सही भी है ना। हाँ, और यहाँ पर तो चढ़ने में भी परेशानी चढ़ाई होती है। है। हाँ, और फिर उसके बाद उनको ना 10-12 दिन के बाद ना फिर हॉस्पिटल ले जाना है। फिर यहाँ से नीचे ले जाओ तो मतलब उन्होंने ना डॉक्टर ने मना कर रखा है उनको, मतलब ऐसे चढ़ाई में भी नहीं ले जाना क्योंकि उनका यहाँ का ऑपरेशन हो रखा है कमर के सामने ना। फूल की हड्डी तमन्ना की दादी पे ना 25 टाँके आ रखे हैं, रबड़ भी डाली उनकी और एक प्लेट में ना। तो अभी ना कुछ टाइम तक उनको दिक्कत होगी, तो अभी तमन्ना की दादी उधर ही रहेगी तमन्ना के ताऊ जी के साथ कुछ टाइम तक। और फिर उसके बाद जब ठीक हो जाएंगे, चलने लग जाएंगे, फिर आ जाएंगे इधर। तो चलो अब बहुत बुरी हालत हॉस्पिटल में। हाँ 1 हफ्ता ऐसे काटेगी। तभी तो। हाँ, दीदी थी तमन्ना की दादी के साथ क्योंकि वहाँ पर जो तमन्ना की ताई है उनके साथ भी छोटे बच्चे हैं, उनको भी स्कूल भेजना था इधर उधर। तो तमन्ना के कभी ताऊ जी चले जा रहे थे रात को, तो कभी तमन्ना के पापा चले जा रहे थे, तो दीदी रह रही थी दादी के साथ। वहाँ पर ना लेडीज़ का होना भी बहुत ज़रूरी था, तो दीदी आ गई थी। तो चलो नाश्ता करते हैं। एक खाई खा उन्होंने 2 ही खाए, तीसरा खा ही नहीं रहे। तो अब खाते हैं पराठे गर्मा गर्म। सोयाबीन के पराठे ना बहुत मुलायम होते हैं। मैंने दीदी को बोला जबरदस्ती खाओ तो खाओ उसको। अच्छे हो रहे, मैं 1 टुकड़ा और खा रही हूँ। एक नहीं पूरा 3 नहीं खाते, पूरा खाते हैं। ना 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 पूरा खा तुम कसम हो गया नहीं तो हो गए खाओगे बहुत तो पूरा। माँ नहीं, आपके पास कसम इसमें माँ पानी कसम यार तर नींद ले जा। मैंने बोला आराम से खाओ। उस दिन से ना वो भी हॉस्पिटल में थक गए थे। जन इन हुणु जब सारा वो हिलुणुआ कि ना हुणुआ यार हॉस्पिटल में से अच्छा कमजोरी आ गई मेरे को लग रहा दीदी। पता नहीं यार बल्कि दिन बड़े समझो छने में जो बोले मैं का गाड़ी घूमणो हां दग 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 पता नहीं क्यों मैं वाग भी सोचण जा। हां मैं बोले इन किलो हुणुआ ये क्या भाई, ये क्या कमजोरी आई है तुम पे। क्या कमजोरी क्या दीदी पे ना मेरे को लग रहा है कमजोरी आ गई, इसलिए मैंने बोला दबा के इस रोटी को भी खाओ। मेरे को चक्कर आ रहे हैं। लिफ्ट में जानो तक 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 मैं जानो जब जो बोले अजीब आंखों में मच्छी मच्छी आंख अच्छी जको। दीदी बोल रही है बल ऊपर ही ऊपर आँख है, बल मैंने नीचे थोड़ी ना हो रही जैसे कि
मैं वो लिफ्ट वो वहाँ चढ़ रही हूँ हवा जहाज में। चिकन खा क्या जो है ना हाँ? ना ना तो अब नाश्ता तो हमने कर लिया है, अब जल्दी से करते हैं घर का काम फटाफट, और फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो अब जाके ना घर का सारा काम भी हो गया, अब बनाते हैं दिन की चाय, अभी 12 बजे की चाय, और फिर उसके बाद खाना। दाल तो मैंने चढ़ा दी, चावल थोड़ी देर में बनाऊंगी, और थोड़ी देर बाद आज तमन्ना भी आ जाएंगे। और मौसम ना आज बहुत अच्छा हो रखा है, बारिश तो नहीं हो रही पर अच्छा हो रखा है मौसम, धूप नहीं है आज, ठंडा हो रखा है मौसम। अभी तमन्ना के दादाजी ना तमन्ना की दादी के साथ बात कर रहे हैं। तमन्ना की दादी बोल रही है मेरे को बुखार आ रहा है, और तमन्ना के दादाजी का बुखार तो ठीक हो गया। आज तो उनकी तबीयत ना बहुत अच्छी है, 3 दिन से नहीं थी ठीक, पर अब ठीक है। आज उन्होंने सुबह नाश्ता भी किया अच्छा, बोल रहे भूख भी लग रही है। तो गैस थी कोई बात नहीं, ठंडे हो तो ठंडे तो चलो तब तो चलो तब खाना खाते हैं। और आज खाने में बना है दाल चावल और साथ में है बूंदी का रायता। और आज ना मेरे हिंदी का यूटी था और अब कल है रिटेल का। दादाजी बोल रहे हैं मैं बाहर के कमरे में खा रहा हूँ। और रिटेल में ना सर ने बोला है कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर आएगा, पर हमारी टीचर ने फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर पढ़ाया ही नहीं। अब हम कहाँ से करेंगे? तो दादाजी ने बाहर खा रहे हैं। तबीयत कैसी है अब? खराब है। कैसे बने? बढ़िया, मजा आएगा। तो थोड़ी देर पहले आ गए थे हम मार्केट से और अब खा रहे हैं हम खाना। और खाने में आज बना है पनीर और साथ में रोटी, और दादाजी को दे दिया है। दादाजी बाहर खा रहे हैं। दादाजी आज एक ही रोटी खा रहे हैं बस। दादाजी को ना पनीर की सब्जी अच्छी लगती है। हाँ खा रहे हैं। पनीर की सारी दुकान खत्म कर दी। दादाजी जिस दिन से आए ना तब से उनको पनीर की सब्जी अच्छी लग रही है। उनके दांत नहीं है। तमन्ना के दादाजी बोल रहे हैं बोले यहाँ बोला अच्छी पनीर मिलती है, क्योंकि गांव में ना रबड़ सी मिलती है पनीर। हाँ गांव में ना नहीं मिलती अच्छी पनीर, यहाँ पर अच्छी मिलती है पनीर। अब चाहिए असली है चाहे नकली है, वो खाते रहे। तो चलो तब खाते हैं, मिलते हैं आपको। दांत की वजह से भी नहीं खाया जाता है ना। हाँ तो चलो तब खाते हैं, मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। चलो तब सोने की तैयारी करते हैं, कल स्कूल भी जाना है। नींद ऐसे आ रही है टका बहुत तेज नींद आ रही, जैसे नींद आती है तभी। और कल मेरी माँ भी डिस्चार्ज हुई है, और कल वहीं से ना वो फरीदाबाद चली गई थी तमन्ना के बड़े ताऊ जी के साथ। क्योंकि यहाँ ना उसको सीढ़ियों में दिक्कत थी, क्योंकि हम 4th फ्लोर में रहते हैं, तो अभी डॉक्टरों ने मना कर रखा है उस पैर को, मतलब अभी ज़्यादा उससे काम करना नहीं है, काम से चलना नहीं, चलना भी नहीं है, और उससे मतलब ज़्यादा काम नहीं लेना ना उस पैर से। हमें तो कई लोग कमेंट करेंगे कि आपने ना माँ और पापा को ना अलग अलग रख दिया, अलग कर दिया। कई लोग हैं मतलब कि जो मतलब ना बीच में वो करते हैं ना, पर ये केयर की वजह से कर रखा है, क्योंकि उन्होंने बोला ना सही से देखभाल नहीं हो पाती ना। फिर भैया ने भी बोला कि मतलब कि नहीं हो पाएगी, मतलब साथ में केयर चाहे हम करे चाहे तुम करे, दोनों की केयर एक साथ नहीं हो पाएगी। सास जी की उधर अच्छी तरह से केयर हो जाएगी, फिर इधर ससुर जी की हो जाएगी, जब ठीक हो जाएंगे तब जाके आ जाएंगे। तो चलो तो सोने की तैयारी करते हैं और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। फिर मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।